दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 14 फरवरी को जो तारीख मिली थी अनुराग यादव की, आज मैं उसी के बारे में आप सभी से बात करूंगा। इसके पहले जो तारीख मिली थी 10 तारीख को, फिर डेट लगती है 14 तारीख को। हालांकि जो वहाँ के तहसीलदार है, तहसीलदार साहब ने कहा था कि जो 10 फरवरी की डेट है ये लास्ट डेट होगी, इसके बाद मैं फ़ाइल को खारिज कर दूंगा। और वहीं जो लालता के वकील होते हैं उनका कहना था कि मुझे एक मौका चाहिए और मैं कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। तो 10 तारीख में ऐसा होना था, लेकिन वहीं 10 तारीख में किसी अधिवक्ता के हार्ट अटैक से मौत हो जाने के कारण उस तारीख को कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब जो 10 तारीख को फैसला सुनाने वाले थे, जिस पे बहस होने वाली थी, लेकिन मृत्यु हो जाने के कारण उस डेट को 14 तारीख को रख दिया जाता है। 14 तारीख में होता क्या है, हालांकि 14 तारीख में जब वीरेंद्र यादव प्रधान जी रोज की तरह जैसे हर डेट पे पहुंचते हैं, 9, साढ़े 9, 10 तक वीरेंद्र यादव जो प्रधान जी हैं उस समय पर कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कोर्ट में पहुंचने के बाद जब वो तहसीलदार के ऑफिस में जाते हैं, वहां एक महिला पेशकार हैं। महिला पेशकार से बात होती है, तहसीलदार साहब कब बैठेंगे और फाइल किस नंबर पे है, किस नंबर पे नहीं है। तो महिला पेशकार जो हैं वो बताती हैं कि प्रधान जी आज भी डेट लग गया है, आज भी डेट लग गया है। प्रधान जी कहते हैं क्यों? तो वो कहते हैं कि जो अधिवक्ता का मौत हो गया है, जो अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने के कारण इसीलिए फिर से डेट पड़ गई है। तो प्रधान जी कहते हैं कब का डेट मिला है? तो कहते हैं 17 तारीख सोमवार को, यानी कि सोमवार को जो डेट मिला है। तो वीरेंद्र यादव प्रधान जी जो कहते हैं कि सोमवार को ना करके आप मंगलवार को कर दीजिए, क्योंकि सोमवार को जब जब मुझे डेट मिला है तब तक तारीख। वीरेंद्र यादव प्रधान जी कहते हैं कि सोमवार को डेट ना देकर आप मुझे मंगलवार को दे दीजिए, क्योंकि जब जब सोमवार को डेट मिला है तब तक तारीख पे तारीख ही मिली है। लेकिन फिर महिला जो पेशकार हैं कहती हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता है, वो सरकारी काम है और इसमें डेट आगे पीछे करना ये मेरे बस की बात नहीं है और मेरे हाथ में नहीं है। तो वीरेंद्र यादव प्रधान जी कुछ कहते नहीं, बाहर चले आते हैं। बाहर जब उनसे बातचीत लोग करते हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं कि प्रधान जी अब तो 2-3 तारीखों से आप कह रहे हैं कि जब इतना तारीख पड़ेगा और आगे अगर तारीख का सिलसिला चलता रहा तो मैं अपना कार्य करूंगा। जो समिति बनाए थे, जो समिति की बैठक होने वाली थी गांव में, जिस फाइल का आप जिक्र कर रहे थे, उस फाइल का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा। तो प्रधान जी कहते हैं कि 95% तक जो मेरे फाइल की प्रक्रिया है पहुँच चुकी है और मैं इलीगल नहीं करूँगा, मैं लीगल तरीके से काम करूँगा, और ताकि शासन प्रशासन के लोग इस पे कोई हस्तक्षेप ना कर सके। वहीं वीरेंद्र यादव प्रधान जी के जो सभी लोग सपोर्ट करते हैं उनका, वो लोग कहते हैं कि सिर्फ आप हाँ कहिए, ईंट उखाड़ ले जाएंगे हम लोग। तब वीरेंद्र यादव प्रधान जी कहते नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं है, हम लोग को शासन प्रशासन के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर काम करना है। और रही शासन प्रशासन की बात, तो शासन प्रशासन का इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें मतलब है राजस्व विभाग का। राजस्व विभाग का मतलब होता है कि जो जमीन का लेखा जोखा करते हैं, जैसे लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, इन सब मामलों में इनका मुख्य भूमिका होता है। और ये सब चाहेंगे तो इस घर गिराने की प्रक्रिया जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। तो वहीं वीरेंद्र यादव प्रधान जी कहते हैं कि राजस्व विभाग का जो मामला है, तहसीलदार साहब जो राजस्व विभाग का मामला है, उस पर जो कानूनगो साहब हैं उस मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं
और जो मेरी फाइलें हैं फाइल भी तैयार हो चुकी हैं। बस देरी इस बात की है 95% मेरी फाइल तैयार हो चुकी है, 5% की उसमें और देरी है। वो 5% पूरा हो जाने के बाद फिर मैं ऐसे तारीख पे तारीख नहीं देखूंगा और मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठूंगा, क्योंकि जो 14 फरवरी की तारीख लगी थी, जो डेट मिला था, उस पर लोग काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हो सकता है 10 तारीख को जो डेट मिली थी उस पर कुछ कार्रवाई हो जाए, लेकिन उस पर भी नहीं होती है। निराशा ही हाथ लगता है। और जो 14 फरवरी की डेट लगी है ये भी निराशा ही हाथ लगता है। इस पर काफ़ी लोगों ने उम्मीद लगाया था। और प्रधान जी कहते हैं कि जगह जगह से फ़ोन आता रहता है मुझे, और लोग कहते हैं कि भैया आज क्या होगा, आज क्या होगा। वो सिर्फ जवाब देते देते थक जाते हैं। जब प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी तो क्या जवाब देंगे बेचारे। और चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।